हेलो गाइस, आ चुके हैं एक नए व्लॉग में जो कि आज होने वाला है अपने बाइक के ऊपर। बहुत टाइम से मैक्सटर पे वीडियो नहीं बनी है, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ इस पे टोटल कितनी एक्सेसरीज लगी हैं। काउंट करके बताऊंगा कि आप अगर इतना एक्सेसरीज लगाते हो तो आपको बाइक का क्या आउटकम दिखता है, क्या लुक आता है। आप सब देख सकते हो मेरे बाइक के ऑल ओवर लुक, जो कि बाकी MT-15 से इसको अलग बनाती है, अलग लुक है। मुझको लगता है मैं पूर्वांचल में रहता हूँ और मेरे पूर्वांचल में सिर्फ ये सिंगल बाइक है जो कि ऐसी आउटपुट निकाल के देती है। अब बात करते हैं कि इसमें लगा क्या क्या है और उसका क्या फायदा होने वाला है, क्या रेंज रहने वाली है, टोटल कितने खर्चे हुए हैं, वो सब दिखाते हैं। जब दिखाई रहे हैं बाइक पे तो स्टार्टिंग करेंगे स्टार्ट से ही, फ्रंट से। फ्रंट आप देख सकते हो टोटल इसका ट्रांसफार्मर लुक जो आता है, जो ट्रांसफार्मर बिल्ड होता है वो आप देख सकते हो। ऊपर से देखोगे तो और अच्छी लुक आती है, हैवी हैवी सी बल्कि लुक आती है। बाकी एमटी देखोगे बहुत छोटा सा उसमें आपको फेस दिखेगा, बट इसका आप फेस देख सकते हो। तो स्टार्टिंग हुई है वाइजर से। ये वाइजर बैटमैन वाइजर नाम से ये फेमस हुआ था, वायरल हुआ था बीच में। बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं, लेकिन मैंने देखा था कहीं पे तो मैंने इसको ऑर्डर किया। एक ऑलरेडी मेरी ये टूट चुकी है, बट मुझे इस वाइजर से इतनी दीवानगी है कि मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। ये वाइजर आपको अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पड़ जाएगा, मुझको लगता है 500 to 600 के अबाउट। लेकिन इसका बेनिफिट ये हो जाता है ना कि जब आप हाई स्पीड पे चलते हो तो जो विंड ब्लास्ट है वो काफी ज्यादा ये अप को कर देता है, तो डायरेक्ट विंड ब्लास्ट नहीं लगता है। तो हालांकि ये है नेकेड, प्रॉपर एरोडायनामिक नहीं बनती, बट ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ये काफी मायने रखती है बाइक्स के लिए। सेकेंडली चलते हैं, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है ये साइड विंग्स। ये विंग्स बेसिकली हेलमेट वगैरह के लिए डिजाइन किया था और कुछ कुछ बाइकों के लिए भी डिजाइन किया था। हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है अब। हाँ, तो विंग्स जो है ये मैंने इसको साइड में लगाया, इसको अलाइन करके इसके आईज से, जो कि काफी प्यारा लुक निकाल के देता है। और साइड से आप जब फ्रंट से देखोगे ना तो काफी वाइड लुक देता है। जो एक छोटा फेस वाला जो इसका लुक था, इसको वाइड यही बनाता है। एंड थर्ड अगर अब चलें तो थर्ड में इसकी लगी है आईज। आईज जो कि मैंने कस्टम मॉडिफाई करवाई है, कोई अलग से स्टिकरिंग नहीं है, इसके ऊपर रैप करवा के बस इसको कट करवाया गया। और मुझको लगता है ये किसी टाइम किसी ने वाट लगाई है, जो मैं अभी कसम से अभी वीडियो बनाते मैं ध्यान दिया हूँ। इसको किसी ने इसकी ले ली, इसकी भी ले ली और इधर से भी ले ली, ये भी फट गई है। बट आप लोग देख लो क्या लुक है, वो जो थंडर वाला लुक है वो आ रहा है प्रॉपर। तो ये इसकी आईज है जो कि आपको फ्रंट से काफी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर देता है जब आप रोड साइड वाइड में खड़े रहते हो। और साथ में फोर्थ एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ जिसमें लगा हुआ है, ये दोनों फॉग लाइट, जो कि आपको हाईवे राइड्स पे काफी हेल्प करता है। और काफी ब्राइट लाइट है ये, व्हाइट के साथ येलो दोनों मिक्स मिल जाता है कि आप विंटर में भी यूज कर सकते हो, साथ साथ अपना नॉर्मल डेज में भी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो ये तो ऑल ओवर हो गई आपकी फ्रंट की बात। और अगर हैंडल पे आए तो हैंडल पे ये इनके एजेंसी से ही यामाहा का ही लीवर है, जो कि आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है अदर कंपनी का, बट यामाहा का ओरिजिनल है। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, अप्रॉक्स 900 समथिंग, बट वर्थ इट है। मैं पिछले 1.5 साल से ये यूज कर रहा हूँ, कभी कोई इश्यूज नहीं आया और बहुत हैंडी, बहुत मतलब जो काफी लोग बोलते हैं ना कि अगर आप ये लगवाओगे लीवर तो लीवर की वजह से क्लच प्लेट वगैरह, मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है, ना क्लच प्लेट की, ना पिकअप्स की, ना बाइक में कोई इशू आया, ना हीटिंग का, ना कुछ। तो डिपेंड करता है आप क्वालिटी क्या लगाते हो। अगर आप क्वालिटी वाली चीजें लगाओगे तो फिर ऐसा कुछ इश्यूज नहीं होने वाला, और बाकी चीज आपकी यूज पे होता है। अगर आप लीवर को ज्यादा लूज रखोगे कि ये फ्री प्ले बहुत ज्यादा रखोगे तो भाई आपके क्लच पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको उस हिसाब से आप एडजस्ट करवाओ, इसको फिक्स करवाओ। इसको एडजस्ट नहीं करना होता है, एडजस्ट बेसिकली होता है ब्रेक का। बहुत लोगों को होता है जब ग्लव्स पहनते हैं तो उनको ब्रेक स्पेस ज्यादा चाहिए, जो ग्लव्स नहीं पहनते उनको ब्रेक स्पेस थोड़ा कम चाहिए, तो वहाँ उस टाइम पे ये एडजस्टेबल काम आता है। बाकी लुक बहुत प्यारा आता है, ब्लैक के साथ ये जो सिल्वर लुक है ये काफी प्यारा आता है। और हैंडल पे मैंने ये लगाया हुआ है सबसे सस्ता वाला जो आता है मोबाइल होल्डर। और सही मायने में बताऊं कि जो बोबो के समथिंग जो आते हैं उससे काफ़ी चीप पड़ता है ये, बट ये काफ़ी मजबूत आता है, मेटेलिक में आता है। इसका सबसे मतलब ये जब भी ब्रेक होता है वो हमेशा होता है ये नीचे, जो डाउन इसका नीचे का ये सपोर्ट होता है ये ब्रेक होता है, बट मैंने इसमें ये पूरा का एक लोहे का कस्टम बिल्ड बनवा के फिर इसमें अटैच किया है, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल मजबूत हो चुका है। इसके साथ कुछ भी कर लो ये नहीं टूटने वाला है, क्योंकि ये टूटता जब भी है वो बेस से ही टूटता है। बाकी सामने अपनी एक और खड़ी है -350, उसका रिव्यू ये कर रहा है भाई। तो हो जाना तो तुम्हारा, अरे कोई नहीं तो करता तो चलो साइड में आता है। तो ये लेग गार्ड बोलो, फ्रेम स्लाइडर बोलो, चाहे आप बॉडी गार्ड बोलो, जो भी बोलो, ये काफी हेल्प करता है बाइक वाइक गिरने से। आपका ये जो फाइबर मटेरियल होता है इन सबको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ आपके लेग को भी प्रोटेक्ट करता है इनिशियली में।
बाइक गिरेगी, लेग आपका काफ़ी प्रोटेक्ट होता है सिर्फ इसकी वजह से। और हाँ, अगर आप ये लगवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लगवाओ। मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगवाया था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं करता है, 900 समथिंग ये भी कॉस्ट किया था। बट हाँ, इसको लगवाने के बाद जो इसके अटैचमेंट अंदर जो छोटे छोटे स्क्रू जहाँ जहाँ टाइट होते हैं वहाँ मैंने इसको वेल्ड करवा के प्रॉपर मजबूत कर दिया है। तो ये चीज़ आप भी करवा सकते हो कि वेल्ड करवा सकते हो। वेल्ड करवाने से ये होगा ना कि गिरेगा तो कभी कभी उसका जो बहुत माइनर वेल्डें होती हैं वो खुल जाती है, तो ये तब ये टूट जाता है। बट अगर इसको प्रॉपर वेल्ड करवा दोगे इन्हीं के जो बोल्ट्स होते हैं उसमें, उसके बाद अपने बाइक में लगाओ तो काफ़ी अच्छा सॉलिड रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ये तो हो गई साइड। और हैंडल पर भी एक चीज़ बाकी थी जो कि थी ये मिरर। मिरर ये काफ़ी प्रीमियम मिरर है, नॉर्मल में भी बहुत सारे आते हैं, बट ये जो मिरर है देख सकते हो डुअल टोन में है, रेड और ब्लैक में, जो कि काफ़ी अच्छा बाइक को लुक प्रोवाइड करवाता है ऑल ओवर। और मिरर की ये कहते हैं कि आप पीछे नहीं देख सकते, लेकिन जिनकी हैबिट बन जाती है वो पीछे देख लेता है। मेरी तो हैबिट हो चुकी है, मुझे जितना रिक्वायरमेंट है मैं देख लेता हूँ। मिरर आपको लगभग 1200 से 1300 के करीब का कॉस्ट पड़ेगा और काफ़ी प्यारा लुक आता है और काफ़ी प्रीमियम है। हाँ, MT50 में एक इशू ये आता है, MT50 हो चाहे R15, उसमें एक इशू ये आता है कि आप जब भी कुछ लगाते हो मिरर या साइड मतलब हैंड साइड का जो आता है उसमें ये होता है कि जब आप टाइट करते हो तो ये घूमता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें एक जो बोल्ट आता है जो इसके अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसको लगाने के बाद आप उसको प्रॉपर वेल्ड करवा सकते हो। तो मैंने इसमें यही किया है, इसका जो शॉक एब्जॉर्बर आता है इसको मैंने इसके फ्रेम के साथ ही वेल्ड कर दिया तो वो फुल्ली टाइट हो गया। बाकी उसके ऊपर मैंने ये टाइट किया है तो उसकी वजह से ये स्ट्रांगली इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग इसका वो बन के आता है तो काफ़ी मतलब सही, मतलब बिल्कुल हिलता डुलता नहीं। कितना भी हाई स्पीड में रहो आप, चाहे इसको अगर ठेस भी लग जाए तो इसका एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, बट ये यहाँ से लूज नहीं होता है। और एक छोटा सा एक्सेसरीज जो कि काफ़ी प्यारा सा है वो रहा ये। और ये एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था और बहुत प्यारा लुक आता था। इसके साथ एक बलून्स भी थे बट उसमें बारिश लग के वो बलून पिघल गए। पता नहीं किस चीज़ का बना था, थर्माकोल टाइप का ही था, बट पिघल कैसे गए समझ में नहीं आया। बट ये काफ़ी प्यारा लुक देता है, बहुत प्यारा लुक आता है। बच्चों से बहुत बचा के रखना पड़ता है इसको गाइस, अगर कोई लगाना तो इसको बच्चों से ज़रूर बचाना। और ये भी अप्रॉक्स आपको 150 से 200 का कॉस्ट करेगा अगर आप लगाओगे। और ये जो आपका मोबाइल होल्डर था ये आपको अप्रॉक्स 200 से 250 का ये भी कॉस्ट करेगा। जो साइड विंग्स है ये अगर आपको लगाना है तो ये आपको अप्रॉक्स 500-600 कॉस्ट करेगा। और हाँ, फ्रंट पे एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ जो कि मेरे इसके जस्ट नीचे है, ये मुस्टैचे बोलते हैं इसकी मूछे। ये लगाने के बाद ना बाइक का एक एग्रेसिव लुक, एक गुस्से वाला लुक आता है जो कि काफ़ी प्यारा लुक निकाल के देता है। ये भी मुश्किल से 200 से 250 कॉस्ट करेगा। बहुत खास इसका पर्पस नहीं, बस लुक वाइज के लिए ही होता है ये, तो लगा सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। और आते हैं सीधे आप सीट पे। ये जो सीट है ये कस्टम बिल्ड है। ये जो वाइट मटेरियल आप देख रहे हो ये डिज़ाइन मैंने खुद दे के बनवाया है। वाइट मटेरियल है, ये रशियन लेदर बोलते हैं इसको, और बाकी ये इंटरनेशनल लेदर है। बहुत प्यारा कस्टम बिल्ड मैंने इसको बनाया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर। गंदी भी नहीं होती, जो कहते हैं कि वाइट गंदा हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो लेदर क्वालिटी है उसमें से मतलब ये गंदी नहीं होती है, इजीली आप अगर कपड़ा मारोगे तो साफ़ हो जाएगी। और बाकी आते हैं पीछे, तो पीछे की साइड में आप सब देख सकते हो कि इसका जो पीछे का जो आपका गार्ड आता है मतलब बैक का, वो टोटली मैंने इसको रिमूव कर दिया है। हाँ, रिमूव करने का सबसे बड़ा इशू जो आता है कि इसका आप सीट लॉक अनलॉक वाला जो वो है की लगाने का वो रिवील हो जाता है, बट मेरे में देख सकते हो इसमें प्रॉपर कैप लगा हुआ है। ये आपको ऑनलाइन आप अगर परचेस करते हो तो 250 से 300 का ये भी कॉस्ट करेगा। और काफ़ी मतलब सॉलिड चीज़ है। इसको इजीली आप ऐसे ओपन कर सकते हो, ओपन करके अपना की लगाओ, सीट खोलो, फिर बंद कर दो। अंदर कचड़ा भी नहीं जाता है और सारी चीज़ें कवर हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं आता है। अंदर तक कचड़ा धूल मिट्टी नहीं जाता है। और सबसे प्यारी चीज़ ये देखो गाइस, इसका बैक लाइट मैंने ये पूरा इसको फ्रेम करवा दिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्यारा लुक आता है। सिर्फ एक स्ट्रिप लाइट का जो लुक आता है ना, अल्टीमेट लुक आता है गाइस, अल्टीमेट लुक, मतलब वाओ, जस्ट लुक लाइक वाओ, मतलब बहुत प्यारी चीज़ है ये। और पीछे आप जब पीछे का सेक्शन निकाल देते हो तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने इंडिकेटर के लिए देख सकते हो ये जो स्ट्रिप इंडिकेटर्स आते हैं इसमें आपके इंडिकेटर प्लस ब्रेक लगाने पे लाइट भी जलती है, बट मैंने वो नहीं लगवाया। मैंने सिर्फ इंडिकेटर पे ही दोनों लाइट कनेक्ट कर रखी है, व्हाइट और येलो, जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस, डे हो चाहे रात हो, इतनी अच्छी ब्राइटनेस देती है कि क्या ही कहना, सब लोग देख सकते हैं और पीछे से दिखता भी है। लेकिन हाँ, इसमें एक इशू ये आती है कि इसका जो रबड़ मटेरियल होता है ये छोड़ देता है,
तो इसको मैंने 2-3 बार मैंने इसको स्टिक किया है फेविक्विक के थ्रू, बट ये फिर भी निकल जाता है। तो अभी मैं इसके साथ कुछ करूँगा, देखता हूँ क्या किया जा सकता है इसको प्रॉपर वो करने के लिए। और क्योंकि इंडिकेटर यही इस पे सूट भी करता है, तो मैं इसको बदलने की नहीं सोच रहा हूँ। तो बेस्ट है, फिलहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एग्जॉस्ट याशिमुरा R77। इसके बारे में क्या ही कहना, मुझको लगता है कि अगर आप सिंगल सिलेंडर बाइक ओन करते हो या डबल सिलेंडर ओन करते हो या इनलाइन 4 ओन करते हो या इनलाइन 3 ओन करते हो, तो इससे बेस्ट एग्जॉस्ट मैंने, इससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ मुझे लगता नहीं किसी और में है। हाँ, बाकी कुछ में आते हैं, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये पूरा, मतलब आपको ये फ्री फ्लो पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट देखो मैंने लगाया विद कैटालिटिक कन्वर्टर भी है। बट इसका सबसे बड़ा रिव्यू ये है ना कि इतना बेसी साउंड जो देता है ना, कि लाउडनेस कान, कि आपके कान में दर्द, वो चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ बेस है। आप जो चलोगे तो आपको ज़मीन हिलती हुई फील होगी, बट कान आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको इशू नहीं देगा। आप इसको इजीली ओपन करके भी चला सकते हो, बट फिर भी जो भी आवाज़ें आती है, आवाज़ की वजह से थोड़ी बहुत इशूज़ तो सिटीज़ में होता ही है, पुलिस रोक सकती है आपको। बट इसका जो आवाज़ है बाकियों के कंपैरिजन में बहुत प्यारा और बहुत सूदिंग आवाज़ है। तो मैंने इसमें कस्टम बिल्ड डीबी किलर भी लगाया आयरन का बनवा के, जिसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो मैं इसी पे ही जितना भी दूर मुझको जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है, मैं इसी पे घूमने चला जाता हूँ। मुझे कभी पुलिस नहीं रोकी है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसमें अलग से मैंने डीबी किलर लगाया, जिसका आउटपुट बहुत प्यारा आता है, कोई इशू नहीं है। गाइस, मेरे बाइक में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है चैन को लेके। फिलहाल इसमें धूल मिट्टी थोड़ी सी जमी हुई, जिसकी वजह से ये ब्लैक दिख रहा है। बट अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो अंदर की साइड से आपको दिख रहा होगा ये अलग कलर में, ये है ब्रास चैन स्प्रॉकेट, जो कि रोल ऑन का आता है। ये रोल ऑन का ब्रास चैन स्प्रॉकेट है, टीथ साइज सेम है। बट इसका बेनिफिट ये हो जाता है ना कि अभी मैं जब से इसको लगाया हूँ, लगाने के बाद अप्रॉक्स 1,500 से 2,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। बाइक मेरी, इसका चैन अभी तक लूज नहीं हुआ है। और रोल ऑन के चैन स्प्रॉकेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जल्दी लूज नहीं होता है। और आप कितने भी लंबी राइड पे जाओ, ना इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है, ना ही इसमें एक्सेलरेशन इश्यूज आते हैं। मतलब पिकअप इनिशियली, पावर डिलीवरी इनिशियल होता है, जिसका मैंने एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। कि रोनाल्ड का जो चैन स्प्रॉकेट का टोटल रिव्यू मैंने उसमें दे रखा है, अनबॉक्सिंग से लेके सब कुछ। और ये अप्रॉक्स आपको कॉस्ट करेगा 2700 टू 28 या 29 3,000 के आसपास ये कॉस्ट करेगा। अलग अलग बाइक्स के अलग अलग वो होता है, हर बाइक से मिलता है। एग्जॉस्ट का मैंने नहीं बताया, एग्जॉस्ट आपको ये अगर आप मतलब रेप्लिका ही है, बट ये जब भी परचेस करोगे थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा, 15,000 टू 20,000 के अप्रॉक्स पड़ता है, 15 से 20,000 के बीच में ही आता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी लगाओ फुल सिस्टम लगाओ, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे बट आपका बाइक सेफ रहे, ये मैटर करता है। बाकी जो मैंने कस्टम बिल्ड सीट बनवाई है, इसका कॉस्ट मुझको पड़ा है अप्रॉक्स 700 समथिंग पड़ा है टोटल कंप्लीट बना के। और कवर मतलब वो स्टिचेस ही है अंदर इसके, कोई ऐसा बांधने का सिस्टम नहीं है, प्रो स्टिचेस प्रॉपर सीट के हिसाब से ही ये लगा पड़ा है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जो कि थी टोटल एक्सेसरीज पे, क्या क्या एक्सेसरीज हैं जो कि आपके बाइक की लुक को इन्हेंस करती है, ये मैंने टोटल अपनी कंप्लीट एमटी पे आपको बता दी। और इसमें एक और चीज़ है, थ्रॉटल लॉक है। जब आप हाईवे राइड्स करते हो तो आप इस टाइप का थ्रॉटल लॉक यूज़ कर सकते हो, 200-250 का आता है, बट बहुत ईजी टू यूज़ है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये थी आज की वीडियो, इसमें बाइक के ऊपर क्या क्या मैंने एक्सेसरीज लगाई ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। और आपको अगर लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आ रही है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसका लिंक चाहिए मैं लिंक दे दूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, बाइक खरीदना बड़ी चीज़ नहीं होती, उसको सजा के रखना ही बड़ी चीज़ होती है। मेरी ये अप्रॉक्स 1.5 साल से 2 साल होने वाली है, बट अभी भी जो इसको देखता है बोलता है कि नहीं न्यू है, क्योंकि मैं इसका मेंटेनेंस रखता हूँ अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। मुझे पता नहीं जितने खरीदा हूँ उससे कहीं ज़्यादा तो इस पर खर्च कर चुका हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से व्लॉग पे अगली बार किसी नई चीज़ के साथ। और भी कुछ अगर एक्सेसरीज मैं इसमें लगवाऊंगा आगे चल के तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल भाई को मिल चुके हैं कुछ लोग, कुछ पूछ पाछ रहे हैं, चलते हैं फिलहाल भाई के पास, उसको भी अपना वीडियो बनाना मेरी बाइक पे। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो भी बताइए, नहीं अच्छी लगती है वो भी बताइए। बाय बाय।